कभी कभी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने दिल की सादगी और मासूमियत के कारण दुनिया की नजरों में अनाथ कहलाते हैं, मगर वही मासूमियत किसी और की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। यह कहानी भी ऐसे ही एक इंसान की है, भोला। भोला एक छोटे से गांव में रहता था। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव था। वह सीधा साधा, दयालु और सफदिल इंसान था। उम्र बढ़ गई थी, लेकिन दिल से अब भी बच्चा ही था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कोई उसे मंदबुद्धि कहकर हंसता तो कोई नालायक कहकर ताने कसता। भोला कोशिश करता कि कोई काम पकड़ ले, रोजगार जम जाए, लेकिन उसका भोलापन और सीधापन उसे टिकने नहीं देता। दुनिया तो चालाकी और कपट से चलती है, और भोला उस चालबाजी में कभी टिक ही नहीं पाया। धीरे धीरे हालात ऐसे हुए कि उसके खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक रात भोला मंदिर के सामने बैठा था, अंधेरे में अकेला, पेट की भूख और मन की पीड़ा दोनों से जूझता हुआ। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ईश्वर, मैं बेकार हूं, किसी काम का नहीं हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे लिए कोई काम नहीं है। अगर मेरे लिए इस दुनिया में जगह नहीं है तो मुझे अपने पास बुला लो, या फिर कोई ऐसा काम दे दो जिससे मैं इज्जत से जी सकूं। भोला का यह दर्द भरा पुकारना सुनकर वहां पास ही छिपा हुआ कोई और भी प्रभावित हो गया। पास के एक पेड़ के पीछे एक चोर छिपा हुआ था। वह चोरी की योजना बना रहा था, लेकिन भोला की मासूम पुकार सुनकर उसका दिल पसीज गया। वह चुपचाप भोला के पास आया और बोला, भाई, अगर तुम्हें काम चाहिए तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम देता हूं। भोला ने मासूमियत से पूछा, आप क्या काम करते हैं? चोर ने बिना झिझक कह दिया, मैं चोरी करता हूं। भोला हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, लेकिन भाई, मुझे चोरी करना नहीं आता। चोर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। भोला उस समय इतना लाचार था कि उसने हामी भर दी। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक खेत का खलिहान मिला जिसमें बहुत सा अनाज रखा था। चोर बोला, यही मौका है, मैं अंदर जाकर अनाज चुराता हूं, तुम यहां इस पेड़ पर बैठ जाओ। अगर खेत का मालिक आता दिखे तो जोर से आवाज लगा देना। भोला चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। चोर जैसे ही खलिहान में घुसा और बोरी भरने लगा, तभी भोला ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है। भोला की आवाज सुनते ही चोर घबराकर भाग खड़ा हुआ। थोड़ा दूर जाकर चोर ने गुस्से और हैरानी से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने चारों तरफ देख लिया था, यहां कोई नहीं था। मालिक खेत का कहीं आसपास नहीं था, फिर तू किसे देखकर चिल्लाया? भोला पूरी मासूमियत से बोला, मैं खेत के मालिक की बात नहीं कर रहा था, मैं तो उस मालिक की बात कर रहा था जो ऊपर है, भगवान। वह सब देख रहा है। दुनिया के मालिक से कुछ छिपता नहीं। खेत का मालिक चाहे न देखे, लेकिन सच्चे मालिक की नजर से कुछ भी छुप सकता है क्या? भोला की बात सुनकर चोर सन्न रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, आज तक सब मुझे कहते रहे कि चोरी मत कर, यह गलत है, लेकिन मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। मगर तेरे ये मासूम शब्द मेरे दिल को चीर गए। तू सही कह रहा है, आखिर हिसाब तो उसी को देना है। अगर मैं चोरी करता रहा तो एक दिन उस मालिक के सामने कैसे खड़ा होऊंगा? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भोला के पैरों को पकड़ लिया और बोला, आज से मैं चोरी छोड़ता हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके कमाऊंगा। तू मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, जो मिलेगा बांट कर खाएंगे। उस रात से दोनों की जिंदगी बदल गई। भोला, जिसे गांव वाले मंद बुद्धि कहते थे, वही किसी की जिंदगी का रास्ता बदलने वाला बन गया। दोनों ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। खेतों में मजदूरी, लकड़ी काटना, सामान ढोना, जो भी काम मिलता करते। मेहनत से कमाया और ईमानदारी से खाया। भोला ने देखा कि उसका मालिक, भगवान, वास्तव में उसके साथ है। जिस इंसान को वह अपनी कमजोरी समझता था, वही उसका सबसे बड़ा बल बन गया। इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसकी नजरों से तो बहुत कुछ छूट सकता है, लेकिन ऊपर वाला मालिक सब देखता है, और आखिर में हिसाब भी उसी को देना पड़ता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।